फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उस पे आधारित हमने कल एक क्वेश्चन लिया था उदाहरण संख्या 5। ठीक है, और आज जो है हम लोग उसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। और मैंने आप जाएंगे थर्ड और फोर्थ वीडियो में, तो मैंने वहां पे बता रखे हैं कि यूजेस जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्या क्या होते हैं। पहला यूज मैंने आपको बताया था कि आप जो है किन्हीं भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का एलसीएम इससे फाइंड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग क्या कर सकते हैं इनके माध्यम से, अगर कोई इरेशनल नंबर्स हैं जैसे √2, √3, √5, √7 या 2 - √3, अगर ये जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। और साथ ही साथ अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो टर्मिनेट होगी कि उसका जो है एक तरीके से वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपनिंग वाले कंडीशन में आएगी, ये भी हम लोग बता सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा कर रखी है, आप जाकर उन वीडियोस में देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो पहला यूज है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करा जाता है, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। मैं आपको बता दूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ही मैंने आपको बताया था कि इसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का जो है हम लोग कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप खुद जो है अपने बुक का अगर उदाहरण देखिए, ठीक है ना, देखिए अगर आप अपने बुक का उदाहरण देखिए तो उस उदाहरण में एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण में दे रखा है 6 और 20। इसका जो है आपको एलसीएम फाइंड करना है। मैं अभी जस्ट मैं चेक करके बता दे रहा हूं कि वो उदाहरण संख्या क्या है, जिससे कि आप भी क्लियर रहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि उदाहरण और एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा। तो ये आपका उदाहरण संख्या 6 है। ठीक है, उदाहरण संख्या 6 में ये दिया गया है कि आप इसका जो है एलसीएम, ठीक है, और आपको एचसीएफ, एलसीएम और आपका जो है एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो चूंकि हम लोग यूक्लिड्स नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करने जा रहे हैं, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, और इसके पावर कितना है, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ठीक, उसी तरह से आप 20 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 2 आई थिंक 2 4 4 5 20। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से समझो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इस वाले को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1। आप कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब चूंकि एलसीएम, पहले हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ ऑफ व्हाट, 6 और 20, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, आप ऐसे लिखा जाता है, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा मिल सकता है, तो आप घबराइए नहीं, ऐसा ही दर्शाया जाता है। 6 और 20 के एचसीएफ को ऐसे लिखा जाता है। अब देखो एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखो स्टूडेंट, आप छोटे क्लासेस में कैसे करते थे, जैसे ये 2 × 3 है और इसको आप क्या लिखते थे, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो आप क्या करते थे, जो कॉमन है ऐसे, जो कॉमन है ऐसे ऐसे कर देते ना, और फिर उसके बाद इसको ले लेते थे और गुणा कर देते थे 2 3 6, सॉरी। ठीक है, कॉमन वाले पार्ट को जो है, कॉमन वाले पार्ट को जो है आपका, अच्छा ये मैंने दूसरा लिया है, ये 5 है ना भाई, ये 5 है। चलो मैं दिखाता हूं, 2 × 3 2 × 3 2 × 2 × 5 था ना, वहां पे तो सही था। अब देखो ये कॉमन रहता था, तो जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, ऐसा ही होता था ना। हम लोग अपने छोटे वाले मतलब क्लासेस में कर रखे हैं, बचपन की क्लासेस में। यहां पर भी बिल्कुल वही करना है। आप देखो कि कॉमन पार्ट कौन है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 वाले को ले लीजिए। लेकिन आप देखेंगे, आप सर यहाँ पे इस 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो याद रखिएगा, हमेशा एचसीएफ के दौरान जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है ना, मतलब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो होता है, उसका हम लोग छोटा घात वाला लेते हैं। ठीक है ना, देखो छोटा घात वाला हम लोग लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो हम लोग कौन वाला लेंगे, 2 के पावर 1 का कॉमन प्राइम फैक्टर। याद रखिए, कॉमन प्राइम फैक्टर एचसीएफ के दौरान हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं, और उसमें भी उस फैक्टर का हम लोग छोटा घात लेते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है ना, यहाँ पे 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 2 है, तो हम 2 का घात 1 वाला लेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार एचसीएफ ऑफ 6 और 20 क्या हो गया? 2 हो गया। क्यों? क्योंकि इनके अलावा तो और कोई कॉमन है ही नहीं ना, इनके अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं, और इनके अलावा अगर और कोई कॉमन है ये नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं है। जो कॉमन है हमको वही लेना है, क्योंकि हमको कॉमन प्राइम फैक्टर चाहिए। समझ में आ रहे हैं? और कॉमन प्राइम फैक्टर में भी जिसका पावर कम हो उसको हमको लेना है। क्लियर है? अगर वही मैं एलसीएम की मैं बात करूं स्टूडेंट, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो मैं आपको बता दूं एलसीएम के दौरान क्या करना है। एलसीएम के दौरान आपको जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको तो लेना ही लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेना है। ध्यान से सुनिए, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको भी लीजिए और जो कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं भी है उनको भी लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें हम लोग जिसका पावर बड़ा होगा ना उसको लेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे, कॉमन प्राइम फैक्टर में जिसका पावर कम होता था उसको लेते थे, लेकिन एलसीएम में जिस प्राइम फैक्टर का जो पावर होगा ज्यादा होगा उसको लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो किसका पावर है, देखो 2 और 2 कॉमन है ना। पहली बात तो ये देखो, जो जो कॉमन है 2 और 2 कॉमन है। अब देखो इस 2 का पावर 1 है, इस 2 का पावर 2 है, तो मैं कौन वाला लूंगा? बड़ा वाला। तो 2 के पावर 2 गुणे कौन कॉमन नहीं है ना, तो 3 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, फिर भी इनको ले लेंगे। 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। इस प्रकार देखिए 2 के पावर 2 को 4 लिखेंगे, 3 के पावर 1 को 3 और 5 के पावर 1 को 5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 12 बचे 60। तो इस प्रकार देखिए 6 और 20 का जो एचसीएफ आया वो 2 आया, 6 और 20 का जो एलसीएम आया वो 60 आया। क्लियर है? अब आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान से देखिए, कौन कौन सी संख्याएं थी, संख्याएं कौन कौन सी थी? 6 और 20। एलसीएम कितना आया है स्टूडेंट्स? एलसीएम आपका आया है 60। एचसीएफ कितना आया है स्टूडेंट्स? एचसीएफ आपका आया है 2। आप ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, आप ये संख्या है ना, देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन संख्याओं का आप गुणा करिए। इन संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे 6 गुणे 20, तो आप पाएंगे कि संख्याओं का गुणा करने के बाद 120 आ रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप क्या करिए, एलसीएम का एचसीएफ के साथ गुणा करके देखिए, तो ये आएगा 60 गुणे 2 मतलब आएगा 120। मतलब आप देख रहे हैं कि जिन दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करे हैं, उन्हीं दो संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट बराबर होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, नहीं, उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। क्लियर है? इससे एक निष्कर्ष निकल गया स्टूडेंट्स कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया जाए तो वो दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको आपको याद रखना। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है जो जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन हाँ आपको याद रखना चाहिए, ये याद रखिएगा, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही अप्लाई होता है। 3 या 3 से अधिक संख्याओं के लिए ये अप्लाई होता ही नहीं है। मतलब अगर 3 या 3 से अधिक संख्या है तो उसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे समथिंग नहीं हो सकता। समझ में आ रहे हैं? मतलब 3 या 3 से अधिक संख्याओं के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल व केवल केवल दो समझिए, केवल दो संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, दो से अधिक संख्याओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। समझ में आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या। समझ में आ रही है? तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको जो है थोड़ा सा जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ ही गया हो, ठीक है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं और ये है उदाहरण संख्या 7। उदाहरण 7 में अगर आप देखिए तो यहाँ पे बोला गया 96 और 404। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं का जो है हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उदाहरण संख्या 7 है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
ठीक है, और गुणे 3। आप देख लीजिए उसी तरह से अगर 404 है, पहली बात तो ये देखिए, फिर 96 को आप क्या लिख सकते हैं, 96 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणा के 3। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है 404, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा के 101। आप देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणे 101। अब ध्यान से देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 404 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2 गुणे 101। ये हो गया। अब देखो मैं फाइंड करने जा रहा हूं एलसीएम ऑफ 96 और 404। अब ध्यान से देखो मैंने बोला था कि एलसीएम के दौरान हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर तो लेंगे, लेकिन उसमें जिसका पावर ज्यादा होगा उसको लेंगे। अब ध्यान से देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन तो मिल गया, लेकिन हमको कौन सा लेना है जो बड़ा है, 2 के पावर 5 गुणे जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 101। क्लियर है, ये हो गया। अब आगे जो है ये मल्टीप्लाई करके आप कर लेना, ये आपका काम। अब एचसीएफ में बात करूं 96404, ये तो कहता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर है ना हमको केवल वही लेना है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि हमको जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको तो लेना ही लेना है, जो नहीं भी है ना उसको भी ले लेना है। लेकिन जो एचसीएफ रहता है, एचसीएफ क्या कहता है कि हमको केवल और केवल जो है कॉमन फैक्टर ही चाहिए जो दोनों में रहे, कॉमन फैक्टर चाहिए, समझ आ रहे हैं। और कॉमन फैक्टर चाहिए तो आप बताओ यहां 2 है यहां 2 है, लेकिन इसमें भी हमको क्या ध्यान में रखना है, जिसका पावर कम हो उसको लेना है, ज्यादा वाले को नहीं लेना है, जिसका पावर कम हो उस वाले को लेना है। तो आप बताओ इसमें और इसमें किसका पावर कम है, इसका पावर कम है, मतलब यहाँ 2 का पावर 5 यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे 2 के पावर 2 और ये आपका क्या है 4, मतलब 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार जो है स्टूडेंट्स आप उदाहरण संख्या 6 कर सकते हैं, 6 तो कर ही दिया मैंने, 7 कर सकते हैं, 7 भी मैंने कर दिया। 8 वाला जो क्वेश्चन है 8 में जो है 3 संख्याएं दे रखी हैं, तो उम्मीद है कि आप 3 संख्याओं का भी कर लेंगे। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही एकदम डिक्टो करना है। तो उम्मीद है कि आप जरूर कर ले जाएंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उदाहरण संख्या 8 भी कर सकते हैं। और प्रश्नावली 1.2 में अगर चलिए तो प्रश्नावली 1.2 में जो है आप पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन को कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पांचवा चूंकि मैंने खुद बता दिए हैं, छठवां अगर आपको नहीं आएगा तो चूंकि हम कल बताएंगे, और सातवां अगर नहीं आएगा तो सातवां में तो आपको क्या करना होगा, चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे जरूर कमेंट करिएगा। तो 1.2 तक जो है स्टूडेंट्स आज कंप्लीट होते हैं। कल जो है आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक यूज पढ़ा कि कैसे किन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अगले क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोग इसका दूसरा यूज पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। और दूसरा यूज ये होता है कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या दे रखी है तो उसको अपरिमेय सिद्ध करना, ये हम लोग कल के क्लासेस में करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर परीक्षा में जो है आपसे पूछा जाएगा, मतलब चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके क्लास कोई टेस्ट हो रहे हो, कोई भी टेस्ट हो, अगर पहला चैप्टर आ रहा है तो पक्का है कि उसमें पूछ लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कल का जो क्लास है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उम्मीद है कि आज का क्लास भी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं।